राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम आज भी 4 मिनट पर ही रहेंगे। 4 मिनट से आगे हम आज भी नहीं बढ़ेंगे। एक और विधि है जिसकी चर्चा बाकी है, जो कैलकुलेटर से करेंगे और सबसे शुद्ध है। अभी तक जो हमने 4 मिनट याद करने की विधि अपनाई थी वो सरल विधि थी, और कैलकुलेटर से करने पर ये भी सरल ही है, उससे अधिक सटीक है। उसमें कैलकुलेटर की आवश्यकता अनिवार्यता नहीं थी पिछली विधियों में। इसमें अब वर्तमान समय के हिसाब से इसमें कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी। इसमें है क्या? इसमें हम सारणी से सूर्य क्रांति नहीं लेंगे। इसमें हम सूर्य क्रांति पहले ज्ञात करेंगे और सूर्य क्रांति से चरांश निकालेंगे। चरांश को से 4 मिनट बन जाएगा। अब सूर्य क्रांति कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो हमें औदयिक सूर्य की आवश्यकता होती है, और औदयिक सूर्य का तात्पर्य है लगभग 6 बजे का। यद्यपि पूर्ण रूप से औदयिक हो तो और अधिक अच्छा, लेकिन इसका तात्पर्य है लगभग 6 बजे का। तो 6 बजे का हमने दिनांक वही है 19 जनवरी 2025। अक्षांश वही है 25 उत्तर। परम क्रांति भी यहाँ हमने नोट किया है। इसमें हमको परम क्रांति की भी आवश्यकता होती है। परम क्रांति से ही हमें सूर्य क्रांति किसी भी दिन की ज्ञात कर होती है। किसी भी दिन की सूर्य क्रांति ज्ञात करने के लिए हमको परम क्रांति की भी आवश्यकता होती है, और ये भी परिवर्तनशील है, ये भी बदलता है। तत्पश्चात हमें औदयिक सूर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें सायन सूर्य की आवश्यकता होती है, निरयन सूर्य की नहीं। सूर्य क्रांति के लिए हमें सायन सूर्य की ही आवश्यकता होती है। सायन सूर्य के लिए हमें अयनांश भी लेना पड़ता है, तो हमने अयनांश भी ले लिया है। सायन बनाने के लिए इसमें निरयन सूर्य, ये निरयन सूर्य है, ये है निरयन सूर्य। मकर राशि के 4 अंश 58 कला 41 विकला, और अयनांश है 24 12 22। परम क्रांति है 23 26 9। पहले सायन करना है, तो सायन करने के लिए इसमें योग करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ये अंश से है तो इसके अंश से जोड़ेंगे, और इसको भी अंशात्मक ही बना लेंगे। 270 अंश इसका हो जाएगा। ये 9 राशि को यदि अंश बनाएंगे तो 30 से गुना करना होगा। एक राशि में 30 अंश, तो 270 हो जाएगा। 270 में 4 जोड़ दिए 274 होगा। यानी अंशादि बनाने के लिए 274 से लिखेंगे। 274 58 41 जोड़ देंगे। इसको सायन बनाना है, सायन सूर्य 24 12 22, इसको जोड़ दिए तो ये हो गया 22 और 41 63 का 3। अब क्या करना है? अब सूत्र समझना है। सूर्य क्रांति का सूत्र ये साइन में हो रहा है और यहाँ से साइन हट रहा है, इसको समझ लीजिए। ये साइन गुना के बाद हटा रहा है, यहाँ पर साइन करके गुना कर रहा है, यहाँ पर हटा रहा है। निकालते हैं, क्या होगा? इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो बराबर, जैसे कैलकुलेटर में यदि आपको करना हो तो किस प्रकार से देंगे? साइन, ये शिफ्ट, साइन को ही यदि शिफ्ट के साथ प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा। कैलकुलेटर में यदि करना हो तो बता देता हूँ, शिफ्ट, इसमें शिफ्ट भी रहता है। शिफ्ट के साथ साइन को ही दबाएंगे तो ये माइनस वाला जो होता है वो आ जाएगा। साइन, इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं 299 11। इसमें डिग्री भी होता है, देख लीजिए डिग्री है। डिग्री के लिए इसका डॉट वाला जो बटन होता है, ये डिग्री, इसका प्रयोग करते हैं। ये 11 3 गुना साइन परम क्रांति। परम क्रांति ये है।
-20, 19, 55, 5 या 6 इसको कह सकते बराबर ऋणात्मक। माइनस होने का मतलब है ये ऋणात्मक सूर्य क्रांति है। 20, 19, 5.56 है। तो ये इस प्रकार से ये आ गया, ये हो गया सूर्य क्रांति। क्या है? सूर्य क्रांति 19 जनवरी 2025 का। पंचांग से हमने क्या लिया था? सारणी से। पंचांग से नहीं, सारणी से हमने क्या लिया था? सारणी से हमने लिया था 20, 24। सारणी से हमने लिया था 20, 24 और हमने जब ज्ञात किया तो क्या हुआ? 20, 19, 5 को छोड़ भी सकते। चर मिनट से पहले चरांश निकालेंगे। चरांश निकालेंगे, चरांश को 4 से गुना करेंगे तो चर मिनट हो जाएगा और 10 से गुना करेंगे तो चरपल हो जाएगा। हमको पल में चाहिए या मिनट में चाहिए, हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो चरांश के लिए जो है चरांश अब इसको यहाँ पर निकालते हैं, कैसे होगा? सूर्य क्रांति क्या है? 20, 19, 5 है बराबर कैलकुलेटर में जो 10, 8, 2 दशमलव में दे रहा है, ये आगे भी 2, 9 माइनस है, ऋणात्मक है, ये जान लीजिए। दक्षिणायन है इसलिए ऋणात्मक है, दक्षिण गोल में है सूर्य इसलिए ऋणात्मक है। ये हो गया चरांश। अब चर मिनट कैसे होगा? इसको चरांश को 4 से गुना करेंगे तो चर मिनट हो जाएगा। चर मिनट चरांश गुना 4 कर देते हैं, यहीं पर कर देंगे। अब फिर से यहाँ पर डाल रहे हैं आंसर गुना 4। 40, 32, 9 इसको 4 से गुना कर दिए, हो गया 4, ऋणात्मक ही होगा। 40, 32, 9 को तो लेना नहीं है, ये तो सेकंड से आगे का है। 40 माइनस, ये माइनस का हिसाब वो समझ लीजिए, ये यहाँ पर माइनस में आ गया तो समझ लीजिए कि सूर्योदय में इसको प्लस करना है, सूर्यास्त में माइनस करना है। जो आया है चिन्ह, ये चिन्ह आपको इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ कैलकुलेटर में दे देगा माइनस है अथवा प्लस है। सारणी से आपको समझना होगा कि माइनस होगा या प्लस होगा, ऋणात्मक है या धनात्मक है, ये आपको दिनांक से उत्तर गोल में है अथवा दक्षिण गोल में समझना होगा। यहाँ पर आपको कैलकुलेटर में माइनस है या प्लस है यहीं पर पता चल जाएगा। और यदि माइनस है तो 6 घंटा में उसको माइनस करेंगे और वो सूर्यास्त होगा, दिनार्ध होगा लेकिन सूर्यास्त होगा। यदि प्लस में है 6 घंटा में उसको जोड़ देंगे तो भी वो दिनार्ध होगा उस दिन का, लेकिन वो सूर्यास्त ही उस दिन भी होगा। विपरीत कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे 6 घंटा में, जैसे 6 घंटा में 40, 32 को जोड़ दें, 6 घंटा 40 मिनट 32 सेकंड, तो ये रात्रियार्ध होगा और सूर्योदय, ये सूर्योदय। अब सूर्योदय कितना होगा? इससे 6 घंटा में हम प्लस कर रहे हैं, 40, 32 बराबर 6, 40, 32। अच्छा, यहाँ पर 0 एक शून्य देना होगा, प्लस 0 क्योंकि ये मिनट है।
लिखने में त्रुटि होने पर लिखने में चूक होने पर त्रुटि हो जाती है। यदि यहाँ शून्य नहीं देंगे तो 46 32 होगा। शून्य देंगे तब होगा कि 6 में शून्य ही योग होगा 40 मिनट के हैं। ये होगा 6 40 32। ये सेकंड के साथ आपका सूर्योदय स्थानीय निकल गया, समझ रहे हैं। और ये सबसे सूक्ष्म है। इससे सूक्ष्म आपको सैटेलाइट से जो आता है कंप्यूटर ही जो कर देता है, इससे सूक्ष्म वही होता है। इससे सूक्ष्म आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये सर्वाधिक सूक्ष्म है। और इस अन्य विधि से भी हमने कितना लिया था? अन्य विधि से जो 4 मिनट ज्ञात करके हमने सूर्योदय ज्ञात किया था वो होता था 6:41। याद है? पिछली वीडियो में देखिए, याद आ जाएगा। पंचांग में जो था वो था 6:44। यहाँ भी यदि सेकंड को छोड़ देते हैं तो इसका 1 मिनट हो जाएगा और ये हो जाएगा 6:41। सेकंड में लेना हो तो इस विधि कैलकुलेटर से कर सकते हैं, नहीं तो सारणी विधि से भी, पिछली जो 2 वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ उस विधि से भी निकाल सकते हैं। यदि ये कैलकुलेटर, हमको लगता है कि यदि आप कैलकुलेटर से करना चाहें तो कैलकुलेटर से कैसे करते हैं इसके लिए भी एक वीडियो बनानी होगी कि कैलकुलेटर में घंटा कैसे डालेंगे, मिनट कैसे डालेंगे, गुना कैसे, भाग कैसे। इसमें एक बार में पूरी गणना हो रही है, सो देख लीजिए। इस कैलकुलेटर में, मोबाइल वाले कैलकुलेटर में एक बार में पूरी गणना नहीं होगी, और यदि हो भी जाएगी तो एक बार में पूरा का आंसर दे देगा, अलग अलग खंडों में उत्तर नहीं देगा। ये आपका एक बार में पूरी गणना ये कर रहा है। ये यहाँ से गणना आरंभ करके यहाँ से इसमें हम गणना आरंभ कर रहे हैं और यहाँ तक का जो उत्तर है हमको यहाँ अभी आ रहा है। यहाँ तक का उत्तर हमको इसमें आ चुका है। ये देखिए, फिर आरंभ से देखिए, ये है सूर्य क्रांति। इसको साइड में कर देते हैं डिग्री में। सूर्य क्रांति कितनी आई थी? 10:08 20:19:5 20:19:5 सूर्य क्रांति निकले 20:19:5। अब चौरांश फिर डिग्री बना देते हैं 10:08:2, चौरांश 10:08:2। फिर इसको 4 से गुना किया, फिर देखिए यहाँ पर 40:32:9, 40:32:9 को छोड़ दिए हैं, 40:32 यहाँ पर आ गया। तो इस कैलकुलेटर में ये जो सुविधा है ये आपको मोबाइल ऐप में नहीं मिलेगी। मोबाइल ऐप भी यदि एक बार में ऐसा कर देगा, लेकिन आपको टुकड़ों में अलग अलग परिणाम नहीं देगा। जैसे आपको अभी यहाँ पर सूर्य क्रांति चाहिए होगी कि सूर्य क्रांति क्या है, ये तो ये मोबाइल आपको नहीं बताएगा। मोबाइल आपको एक बार में ये परिणाम दे देगा। मोबाइल ऐप से आपको एक बार में ये पूरा का पूरा परिणाम मिल जाएगा, -40:32। यहाँ पर आपको सूर्य क्रांति चौरांश ये नहीं मिलेगा कोई। और इस कैलकुलेटर में आपको खंड में आपको परिणाम भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेटर प्रयोग करने पर अति सरल विधि है और क्षण इसमें बताने में, चर्चा करने में भले ही 20 मिनट लग गया या 25 मिनट, करने में ये 1 मिनट का काम है। करने में ये 1 मिनट मात्र का ही काम है, या 1 मिनट भी ना लगे। यदि आप अभ्यास कर बराबर कर रहे हैं तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सायन सूर्य ज्ञात करने में भी ना तो सायन सूर्य ज्ञात करने में समय लगेगा, ना ये कैलकुलेट केवल डालने भर की तो देरी का विलम्ब होता है, इसमें समय नहीं लगता है। इसी प्रकार से और भी चर्चा, और जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाने कैसे, मोबाइल तो ऐप में तो है लेकिन उसका प्रयोग कैसे करेंगे
या इसी तरह से बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है। वेबसाइट पर अधिक चर्चा हमारी होती है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आकर ज्योतिष से संबंधित आलेखों को पढ़ सकते हैं, ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का URL आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, panchang.कर्मकांड-सीखें.in। इसी तरह से यदि आप कर्मकांड सीखना चाहें, कर्मकांड से जुड़ी जानकारियाँ चाहें, तो उसके लिए जो आलेख मिलते हैं वो मिलते हैं कर्मकांडविधि.in पर। यहाँ पर URL मिल रहा है, URL पर जाकर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ढेरों आलेखों के भी लिंक मिलेंगे। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री